नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल 90 प्लस। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप कि सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लाइट चैप्टर के कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज अ 5 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 cm. The distance of the object from the lens is 30 cm. Find the position, nature and size of the image formed. एंड मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप सबको क्लियर है। हम यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल की बात करेंगे, राइट। बीच बीच में जो मुझे फैक्ट लगेंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो सब लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा, और जो साइन कन्वेंशन होता है वो यू नो वेरी वेल कि लेंस के सामने जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होती है कुछ इस तरीके से, राइट। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होता है साइन कन्वेंशन में कि लेंस के ऑब्जेक्ट हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है। तो जो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं मीन्स क्या हो गया, साइन कन्वेंशंस की बात क्यों कर रहा हूँ कि इंसिडेंट रे, आप जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आपकी पास होगी, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में हम डिस्टेंसेस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, राइट। और अगर हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कंसीडर करनी है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। मीन्स क्या हो गया कि लेट सपोज ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, यहाँ पर, और दिस इज पोल ऑफ आप लेंस। तो हम पी से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो पी से ए बी की तरफ हम मूव करेंगे। तो इस केस में डिस्टेंस हमारी कैसी होगी, नेगेटिव, राइट। लेट सपोज इमेज कहीं यहाँ कहीं पे इमेज बन रही है, राइट, या इस तरीके से इमेज बन रही है। तो इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हम मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, राइट। इंसिडेंट लाइट जो है उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे हम पी से। लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए डैश एंड बी डैश, तो इस डायरेक्शन में हम जब मूव करेंगे पी से, और ये इमेज की पोजीशन है, राइट। तो हम पी से जब ए डैश बी डैश तरह मूव करेंगे तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो हेयर जो अब हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा फ्रॉम द लेंस या फ्रॉम द पोल, दैट इज पॉजिटिव। तो बी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन इज सेइंग 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर प्लेस प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और इमेज की डिस्टेंस को वी से, राइट। तो यू यहाँ पे हमारे पास कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर गिवन 30 सेंटीमीटर। एंड अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हम लेंस के सामने रखा है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। अब लेंस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या कि v कितना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। सो वाई यूजिंग लेंस फार्मूला, तो हियर वी विल वाई यूजिंग लेंस फार्मूला, राइट, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें यहाँ से 1/v कंसिडर करना है, v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, राइट। 1/u को हम ले जाएंगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम प्लेस करा देंगे। तो पुट द वैल्यूज़, 1/v इज इक्वल टू f हमारे पास 20 है, u आपके पास है 1/-30, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 20 एंड 30, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/30, राइट। 20 एंड 30 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा, 60। तो सिंप्लीफाई करेंगे
तो दैट इज़ 30 माइनस 20 अपॉन, तो वी हैव 10 अपॉन 60, दैट इज़, तो 20 एंड 30 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 60। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, 23 ज़ा 60 माइनस 32 ज़ा, सो हेयर वी हैव 1 अपॉन 60। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सो वी हैव वी इज इक्वल टू 60, राइट। वी मीन्स क्या, हमने वी फाइंड कर लिया, पी मीन्स हो गया कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज that is we have concluded 60 centimeter from the lens. Now next thing is what, position, ये तो position आ गई, that is 60 centimeter from the lens. nature, अब nature की हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन हम देख लेते हैं इसका। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन कितना आएगा बच्चों, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला वी विल यूज़ v अपॉन u, राइट। तो वी हैव v इज इक्वल टू 60, u माइनस 30, सो हेयर v अपॉन u कितना आएगा बच्चों, -2। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला और होता है, यहाँ से मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना है, -2, ठीक है। बट मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला और होता है, तो मैं उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इसको याद रखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हो गया, HI अपॉन HO, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल में मैग्निफिकेशन आया कितना, m इक्वल टू कितना आया है, हम लिख सकते हैं m इक्वल टू -2 आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, तो एक्चुअल में HI अपॉन HO हमारे पास कितना है, -2, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चों, 5 इक्वल टू -2, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -10। अब हाइट यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, हाइट कैसे आ रही है, नेगेटिव। तो हाइट का नेगेटिव आने का मतलब हो गया कि जो इमेज है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टी डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट जो है वो हम हाइट को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर इमेज हमारी बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड, तो उस केस में हाइट हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव। सो हेयर हाइट, वी हैव हाइट नेगेटिव है, हाइट कैसी है, नेगेटिव, लेकिन कितना है, डबल है उसका, ठीक है। हाइट नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि डाउनवर्ड बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से डबल बन, इट मीन्स क्या हो गया, वी आर गेटिंग द इमेज इन लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, डबल है। तो हम यहाँ पे नेचर में क्या लिख देंगे, नेचर में तो आपको पता है रियल बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो वन नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, इन्वर्टेड हो गया और मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिख देना है, लास्ट में क्या लिख देना है, जो थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ द इमेज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीफाइड, राइट, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। कैसी इमेज मिलेगी आपको, रियल मिलेगी। कॉन्वेक्स लेंस से जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, रियल। तो हियर दिस इज द क्वेश्चन जिसको आपको इस तरीके से डील करना है। मैग्निफिकेशन से आपको पता चलेगा कि इमेज का साइज क्या है, राइट, एंड उसका कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव वन नहीं है या प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो वन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, मैग्निफिकेशन से। नेगेटिव अगर मिल रहा है तो इट मीन्स जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। यहाँ से मैग्निफिकेशन डबल आ रहा है, मीन्स क्या हो गया, इमेज का साइज कैसा है, इन लार्ज है, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
Next question on your screen, 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of image and magnification. Describe करना है कि what happens to the image as the needle moved from the mirror. Okay. तो यहाँ पर ये अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मिरर से है, राइट। तो कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन वी विल राइट हेयर कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ओके, सो वी हैव गिवन 4.5 सेंटीमीटर निडल, मीन्स क्या हो गया कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, राइट। इट इज़ 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मीन्स क्या हो गया, u जो है वो हमारे पास कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द अवे। अब u यहाँ पे u है ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कैसी कंसीडर करेंगे, अभी हमने बताया उसको नेगेटिव हमें लेना है, राइट। सो u नेगेटिव हो गया, तो सबसे पहले तो आपको v फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो मिरर फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो y मिरर फार्मूला। तो आई होप कि मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला ये सब आपको लर्न होंगे। तो मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, फोकल लेंथ भी आपको गिवन है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, तो हेयर f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो पुट ऑल द वैल्यूज हेयर इन दिस इक्वेशन, वी विल फाइंड 1/ इमेज v फाइंड करेंगे। सो 1/v इक्वल टू 1/f minus 1/u. So from here 1/v is equal to f, we have 15, तो 1/15 minus 1/u minus 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। So take a look on this calculation, तो 1/v is equal to 1/15 plus 1/12, तो 15 और 12 का एलसीएम आप लेंगे। सो हेयर मैं इसको 15 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 15 4 जा, तो 4 प्लस 5 दैट वी हैव 9/60, डिवाइड कर देना है 3 3 जा और ये 20। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू 3/20 सिंप्लीफाई करेंगे। सो v इक्वल टू 20/3 दैट इज 6.6, राइट। तो यहाँ से v हमारे पास आ गया, v इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। अब हमने v कंक्लूड कर लिया है, अब यहाँ से हमें फाइंड करना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन देखते हैं। फ्रॉम हेयर देखिए मैग्नीफिकेशन m, तो m इक्वल टू माइनस v/u। तो हेयर v हैव minus 6.6 upon we have u that is u is what, 12 minus 12। so magnification we have m is equal to, simplify करेंगे इसको, divided by 12, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो हटा के 120 कर लो, तो 12 5 जा 60 पॉइंट 12 5 जा 60, राइट, अपॉन में 10। सो m इक्वल टू यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 0.55। तो मैग्नीफिकेशन कितना है बच्चों, 0.55, ठीक है। सेकेंड, और हमें इसमें क्या बताना है, लोकेशन ऑफ इमेज हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया, फर्दर फ्रॉम द मिरर, हाइट देख लो यहाँ पे हाइट। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट हमें फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन वी हैव 0.55, मीन्स क्या हो जाना है, 0.55 इज इक्वल टू HI/HO दैट इज 4.5। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी HI इक्वल टू 0.55 इंटू 4.5, राइट। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों,
So we have multiply of this 0.55 and 4.5. This will gives you the result 2.475, right? So here this is height of image. We have 2.47 है, तो हम we can write it 2.5 सेंटीमीटर, राइट? क्लियर? तो यहाँ से इमेज की हाइट हमारे पास कितनी आ रही है 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि भाई इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी मिल रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि जो मैग्निफिकेशन है दैट इज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव। वी भी हमारे पास कैसा आ रहा है? वी पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एबव नहीं है, मीन्स क्या हो गया? इरेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर, इमेज का नेचर में क्या क्या लिखेंगे? द इमेज इज, एक तो वर्चुअल आ जाएगी, राइट, क्योंकि हमारे पास कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल, इरेक्ट, एंड साइज छोटा है तो इसको हम लिख सकते हैं डायमिनिस्ट, ओके। सो हियर दिस इज द रिजल्ट। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द इमेज एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। तो दिस इज नेचर ऑफ द इमेज। इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डायमिनिस्ट, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, छोटे छोटे फार्मूले। मैग्निफिकेशन का क्या है? एक क्वेश्चन और करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में मिलेगा, मे बी MCQ में आ जाए। तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको याद होना चाहिए फार्मूला, राइट। तो फोकल लेंथ हमें बतानी है और क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए इसका। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ मीन्स क्या हो गया? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R लिखें तो दैट इज 2F, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1 मार्क्स का MCQ है, यहाँ से रेज होगा। तो फोकल लेंथ बताना आपको, तो सो F इक्वल टू क्या होगा बच्चों? R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है हमारे पास? 32/2, तो दैट इज कितना? 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फार्मूला याद रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, R इक्वल टू 2F। या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is saying a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Right? So we have the question is saying कि जो concave mirror है, you know very well concave mirror, right? Concave mirror, राइट। तो कॉनकेव मिरर इस तरीके का होता है और ये क्या कर रहा है? इमेज 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इन लार्ज इमेज प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स HO, हम H कंसीडर कर लेते हैं। सो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी इसका? 3 टाइम्स ऑफ HO मीन्स क्या हो जाएगा? 3H, राइट। एंड यू नो वेरी वेल मैग्निफिकेशन क्या होता है? दैट इज M इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला और होता है, दैट इज माइनस का V/U, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड मैग्निफिकेशन HI मीन्स क्या हो गया? HI 3H और H कितना है? ऑब्जेक्ट की हाइट H, तो 3H/H इज इक्वल टू माइनस V/U। V/U मीन्स क्या हो गया बच्चों? दैट इज ऑब्जेक्ट कितना है? 10 सेंटीमीटर है, राइट। कितना डिस्टेंस पर है? 10। सो माइनस V/
-10। सिंप्लीफाई कर लो, h से h कट गया, सो यहाँ से v इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर, राइट। सो हेयर वी हैव v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, ये इमेज है यहाँ पर हमें कैसी मिल रही है, रियल मिल रही है, रियल इमेज है। तो यहाँ पर HI जो है हमारा वो हो जाएगा -3HO, राइट, मीन्स -3H। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज करेंगे, -3H, राइट। तो यहाँ से V आपके पास आ जाएगा, V आएगा -30, V हमारे पास कितना आएगा, -30। मीन्स क्या हो गया, इमेज की जो मिल रही है वो हमें इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। सो वी हैव V इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इट शोज दैट, ये क्या बता रहा है, देखो रियल इमेज तो मिल ही रही है, एंड यू नो वेरी वेल कि जो अपने लॉस पढ़े होंगे 6 लॉस, वहाँ से क्या होता है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज आपको मिलती है दैट इज़ क्या होती है, वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। रियल क्यों होती है, क्योंकि ये हमें कॉनकेव मिरर के फ्रंट में मिलती हैं। सिर्फ एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर का जहाँ पर आपको इमेज जो होती है वो हाईली इनलार्ज इमेज मिलती है वो मिरर के पीछे, राइट। तो वर्चुअल केस हमारा एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर के केस में, जहाँ पर इमेज आपको कैसी मिलती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, राइट। बाकी रिमेनिंग केसेस में क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज इन्वर्टेड एंड रियल। रियल क्यों है, क्योंकि ये कहाँ मिल रही है आपको, मिरर के सामने। तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको लिखना है नेगेटिव साइन शोज व्हाट इट शोज, द इमेज इज एट फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज है आपकी, इन्वर्टेड इमेज। कितनी डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर। इमेज इज एट फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट, यहाँ पे और लिखना है एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, राइट। सो हियर दीज आर सम क्वेश्चंस जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और स्टडी आप अपनी करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।